ड्रामा सीरियल है इश्क के जुनून एपिसोड नंबर 7 की फुल स्टोरी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। बात करेंगे अली नवाज के ग्रुप के लिए कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आने वाली हैं, फैमिली के अंदर कौन कौन सी टेंशन्स बढ़ने वाली हैं और यहाँ दो भाइयों के दरमियान कौन कौन सी दरारें बढ़ने वाली हैं, इसके ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में लगे बेल आइकन को दबा दें ताकि इस तरह की मजीद वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। मेरा बिल्कुल नया चैनल है, आपकी सपोर्ट मुझे आगे बढ़ने में मदद देगी, तो काइंडली ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एपिसोड का आगाज़ होता है तो हम देखते हैं कि राहिम हॉस्पिटल में मौजूद है। एमन के हॉस्पिटल का पता उसे चल चुका है और आखिरकार वो एमन के हॉस्पिटल में पहुँच गया और एमन के डॉक्टर से बात कर रहा है कि एमन का ख्याल रखा जाए। फिर हम देखते हैं कि मामला थाने में पहुंचता है और वहां जमाल यानी मंगेतर एमन का और एमन के वालिदैन वहां पे मौजूद हैं। बात हो रही है कि आखिर किसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। आखिरकार एमन के घर वाले मुकदमा दर्ज करवा देते हैं अली नवाज ग्रुप के खिलाफ और तहकीकात का आगाज़ होता है। यहाँ हम देखते हैं कि इंस्पेक्टर साहब का रवैया कुछ फ़नी सा है और देखते हैं सीरियस नहीं है, स्ट्रिक्ट नहीं है। अगर यहाँ इंस्पेक्टर कोई ऐसा रखा जाता जो कि थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होता और थोड़ा सा उसके पीछे म्यूज़िक भी थोड़ा हैवी यूज़ किया जाता, जैसे थोड़ा भयानक सा डरावना सा, तो शायद ड्रामे में और जान पड़ सकती थी। ड्रामे की स्टोरी अब भी ज़बरदस्त है, आउटस्टैंडिंग है स्टोरी, लेकिन ड्रामे में और जान आ सकती थी। थोड़ा इंस्पेक्टर का जो किरदार है थोड़ा उसको अगर फ़नी ना बनाया जाए। और फिर हम देखते हैं इंस्पेक्टर साहब पहुंच जाते हैं राहिम के 5 स्टार होटल में, जहां वो मेहमतीका से बात करते हैं कि आखिर एमन की ड्यूटी उस रात कहाँ थी और एमन ड्यूटी के बाद किस वक्त फ्री हुई, घर की तरफ क्या वैन में रवाना हुई या घर में ही रही। तो मतलब पुलिस वाले जिस तरह तफ्तीश करते हैं और अजीबोगरीब सवालात का सिलसिला जारी रहा। वहाँ पे चाय पी और आखिर उनका सपना पूरा हुआ 5 स्टार होटल में चाय पीने का। तो यहाँ फ़नी से वे में उन्होंने एक तहकीकात की और उसके बाद फिर हम देखते हैं कि ये सीन कन्वर्ट होता है। मैं माफिया और अली नवाज घर में मौजूद हैं, परेशान हैं। वजह वही लड़की का गायब होना और उसी रात मंगनी की रस्म से दोनों लड़कों का गायब होना। और अली नवाज की समझ में ये सारी बातें नहीं आ रही, लेकिन सारा मामला जानती है आफिया। लेकिन आफिया अली नवाज से सारी बातें बचा रही है क्योंकि वो जानती है कि यहाँ अली नवाज उसे बख्शने वाला नहीं है। अगर उसे पता चल गया ये सारा मामला शरोज़ का है। वहाँ देखते हैं कि शरोज़ आता है और शरोज़ को अच्छी खासी डांट पड़ती है अपने बाप से। फिर हम देखते हैं कि एमन के होश आने का मंजर दिखाई देता है। हॉस्पिटल में मौजूद हैं, जल्दी से डॉक्टर आता है और एमन को होश आ जाता है और वहाँ पे इंस्पेक्टर साहब भी पहुँच जाते हैं और इंस्पेक्टर साहब सारे का सारा मामला रिकॉर्ड करने का कहते हैं। लेकिन यहाँ एमन की वालदा बार बार यही कहती है कि हमें थाने कचहरी से कोई लेना देना नहीं। लेकिन वहाँ पे इंस्पेक्टर साहब एमन के बाप से कहते हैं कि समझाएं खातून को कि मामला दर्ज हो चुका है, आपने मुकदमा दर्ज करवा लिया है, तो या पहले मुकदमा ही दर्ज ना करवाते। अब मुकदमा दर्ज है तो हमें तहकीकात करनी पड़ेगी, लिहाजा बयान तो रिकॉर्ड होगा। फिर हम देखते हैं कि जैसे इंस्पेक्टर साहब उससे सवालात करते हैं कि आखिर इस वाक़े का ज़िम्मेदार कौन है, तो एमन वो यादों में खो जाती है और तकलीफ़ महसूस करती है और बार बार उसके सामने मुख्तलिफ मनाज़र आ रहे होते हैं जब वो गिरी थी और जब ये सारा मामला हुआ। तो उसको देखकर बार बार इंस्पेक्टर कह रहा था हाँ हाँ बताएं, हाँ जी जी नेक्स्ट में क्या हुआ। ये सारी बातें करते करते फिर आखिरकार एमन के मुंह से वो लफ्ज़ निकला जिसने कन्फ्यूजन पैदा कर दी। अब एमन को नाम लेना चाहिए था उस शख्स का जिसने ये सब कुछ किया। शायद वो जानती नहीं थी उसका नाम, इसलिए वो इतना ही जानती थी कि अली नवाज़ का बेटा, लिहाजा उसने ये कह दिया कि अली नवाज़ का बेटा। अब यहाँ पे अली नवाज़ के बेटे के नाम ये मुकदमा दर्ज हो गया। जो तहकीकात होंगी वो सारी की सारी होंगी अली नवाज़ के बेटे के ख़िलाफ़। अब अली नवाज़ के बेटे तो 2 हैं, यहाँ पे राहिम और शरोज़। एक बचाने वाला है, एक मारने वाला है, तो यहाँ पे फंसेगा कौन? अब नेक्स्ट में हम ये देखेंगे कि फंसेगा कौन। लेकिन अभी यहाँ से पुलिस फ्री होती है, बयान रिकॉर्ड होता है और पुलिस सीधा पहुँच जाती है अली नवाज़ के घर में। अली नवाज़ के घर में हम देखते हैं सहमी हुई पुलिस, डरी हुई पुलिस। कैसे? हालांकि नॉर्मली पुलिस का रवैया ये नहीं होता। पुलिस तो एक थ्रेट पैदा करती है, जैसे वो किसी घर में जाते हैं तो एक खौफतारी हो जाता है वहाँ पे। लेकिन यहाँ पे हमने देखा दोनों मियाँ बीवी बहुत सीना तान के उनको कह रहे थे कि आपकी जुर्रत कैसे हुई यहाँ आने की। तो मतलब पुलिस इंस्पेक्टर है, बड़े मुअद्दब अंदाज में माशाल्लाह। पहली दफ़ा ऐसे देखा है पुलिस ऐसे करती है। वह घर में दाखिल हुआ, उसके बाद इजाज़त तलब की और घर में कुछ तहकीकात के लिए कहा और बजाय उसके के सवाल उनसे होते, मियाँ बीवी से होते, वो नौकरों से पूछने के लिए चले गए और फिर सीसीटीवी कैमरा की मदद से ढूंढने की कोशिश की और आखिरकार हम देखते हैं कि उन्हें एक फुटेज मिलती है। वो फुटेज लाकर वो अली नवाज़ को दे देते हैं और उसके बाद तहकीकात करने के लिए कहकर चले जाते हैं कि हम बाद में बात करेंगे। ओके, फिर हम देखते हैं कि वहाँ अली नवाज़ उस फुटेज को लेकर परेशान है और कहता है कि इसको ढूंढा जाए। और जब वो पूछता है कि जो मॉनिटर कर रहा था सीसीटीवी कैमरा को, उससे पूछता है कि ये किसके कहने पे हुआ, तो उसने बताया ये राहिम के कहने पे हुआ। हम जानते हैं कि 3-4 एपिसोड पहले जब ये वाक़या हुआ था तो राहिम ने ही कहा था
इस वाक़े के बाद कि हम अब इसको निकाल के हॉस्पिटल लेकर जाएंगे लड़की को, तो लिहाजा कैमरे बंद कर दिए जाए। कैमरे राहिम के कहने पे ही बंद हुए थे, लेकिन ये सारा किया धरा किसका था? ये इस सारे मामले का जिम्मेदार कौन था? वो तो शरोज था, राहिम तो नहीं था। एक पहला शक जो अभी अली नवाज के जहन में आ चुका राहिम के खिलाफ, वो आ चुका कैमरों की वजह से, इसने कैमरे के बंद करवाए। इसके बावजूद उसका शक अभी भी शरोज पे है। फिर हम देखते हैं उसने अच्छी खासी ठुकाई की यहाँ शरोज की, और बार बार उसे यही कहा कि आप मेरी कंपनी को ख़राब कर रहे हो, आप मेरी इज़्ज़त को ख़राब कर रहे हो। लेकिन यहाँ पे अभी प्रोटेक्शन है राहिम के लिए। अभी उसके जहन में सिर्फ एक बात आई है कि ये सीसीटीवी कैमरास उसने बंद करवाए हैं, और उसके जहन में ये दो सवाल आ रहे हैं कि आखिर ये दोनों उस रात गायब क्यों हुए, और आखिर वो लड़की यूनिफॉर्म में समंदर किनारे क्यों मिली, और सीसीटीवी कैमरा बंद क्यों हुए। ये सारे मामले उसके जहन में अब घूम रहे हैं कि वजह तो कोई ना कोई घरेलू है, मामला तो कोई ना कोई है, लेकिन अभी तक सच नज़र नहीं आ रहा। मैम, आप यहाँ अपने सगे बेटे की सपोर्ट करती हैं और मामला को दबाने की कोशिश करती हैं और मुख्तलिफ़ किस्म के सवालात करना शुरू कर देती हैं, कस्में खाना शुरू कर देती हैं कि ये तो बिल्कुल सच्चा है, इसने तो कुछ किया ही नहीं। और यहाँ पे शरोज कह देता है कि आखिर उस लड़की ने क्या कहा। तो यहाँ पे अली नवाज बताता है, उसने कहा कि अली नवाज का बेटा। तो कहता है अली नवाज के तो 2 बेटे हैं, तो मतलब कौन सा बेटा? लाजमी नहीं है कि मैं ही हूँ। वो कस्में खाता है और कहता है कि मैं नहीं हूँ। तो यहाँ पे मामलात अब राहिम की तरफ जाते दिखाई देते हैं। फिर हम देखते हैं कि राहिम एक ऐसे सीन में दिखाए जाते हैं जहाँ वो हॉस्पिटल जाते हैं अमन का पता करने के लिए कि क्या सूरत हाल है। वहाँ पे अमन का मंगेतर जमाल बैठा हुआ है, पूरी फैमिली बैठी हुई है, और अब तक मुकदमा भी दर्ज हो चुका है अली नवाज के खिलाफ। तो वहाँ पे हम देखते हैं कि जमाल और राहिम की आपस में मुमारी भी होती है, आपस में झगड़ा भी होता है, और वहाँ पे इंस्पेक्टर आ जाता है बीच में, जो मामले को रफा दफा करके फिर वहाँ राहिम को लेकर दफ्तर पहुँचता है, और उनके दरमियान इन्वेस्टिगेशन की कुछ बातें होती हैं। ये सारा मामला अब उसकी समझ से बाहर है। अब जब वो उससे पूछता है कि किसने किया, लेकिन अभी तक डिस्क्लोज उसने नहीं किया कि शरोज ने किया, लेकिन इतना ज़रूर मान गया है कि मामला तो कोई ना कोई है, वो लड़की तो बहुत अच्छी है। जब सवाल आता है कि वो लड़की अच्छी है या नहीं, तो मैम अतीका ने भी यही कहा था, लड़की अच्छी है किरदार के लिहाज से, और मुख्तलिफ जो लोग बाकी लोगों के बयान आ रहे हैं वो भी यही कह रहे हैं। तो इंस्पेक्टर को एक तो पता चल चुका है कि लड़की तो अच्छी है, मामला तो किसी ना किसी ने फोर्स ही किया है, प्रॉब्लम तो किसी ना किसी ने क्रिएट की है। अब वो हैं शरोज भैया, लेकिन जानता सिर्फ राहिम है। राहिम क्यों फंस रहा है? सिर्फ मामलात को दबाने की वजह से। राहिम अगर उसी वक्त किसी जिम्मेदार शख्स को ये बात बता देता, जैसे कि अपने बाप को बता देता, तो अब तक मामलात ऐसे ना होते। राहिम ने खुद ब खुद मामलात को हैंडल करने की कोशिश की, जिसकी वजह से मामला और ख़राब हो रहा है। लिहाजा याद रखिए कि अगर आप कुछ बुरा होता देखें, कुछ अच्छा होता देखें, तो कम अज़ कम किसी न किसी बंदे को गवाह ज़रूर बना लीजिए, अपने ऊपर मत छोड़िए। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, खुद ही मामलात को हैंडल करने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से हम फंस जाते हैं। हम अकेले ही ज़िम्मेदार बन जाते हैं उस मामले के, और जो करने वाले होते हैं वो आज़ाद हो जाते हैं। तो यहाँ राहिम के साथ कुछ ऐसा ही होने वाला है। आने वाले एपिसोड के अंदर हम ये भी देखेंगे कि वहाँ जो इसका बाप है अली नवाज, उसका ज़्यादा से ज़्यादा शक राहिम पे ही जाएगा। सारे के सारे सबूत इसके ख़िलाफ़ आएंगे। वजह क्या है? वजह इसका मामलात को दबाना। तो एपिसोड का रिव्यू कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक भी कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिए अगर नए हैं चैनल पर तो। और उसके बाद आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा विज़िट करें, ताकि इससे हमारे चैनल की प्रमोशन हो। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।